हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका साइंस का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको 2025-26 में फॉलो करना है और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। ठीक है यहाँ पे। और उससे पहले आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको मिड टर्म के लिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको बताने वाला हूँ, और कहाँ से आपको जो स्टडी का मटेरियल है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम्स में। पहला जो चैप्टर आपका आने वाला है वो है आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर जो आपको है, आपको ये बताएगा, ये जो चैप्टर है ये बोलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद आता है हमारा कि जो रस्टिंग होती है, ठीक है, रस्टिंग क्या होता है ये सब आप पढ़ोगे। कुछ एलिमेंट्स के बारे में, सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इस चैप्टर में, जो आपका एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद आपको जो सेकेंड चैप्टर आएगा वो आएगा आपका कौन सा वाला, वो आएगा आपका कि यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये जो चैप्टर है आपको ये बताएगा कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस होते हैं, और किस प्रकार से एसिड जो होता है पानी का साथ, वाटर के साथ, या किसी मेटल के साथ, या किसी नॉन मेटल के साथ, या किसी ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है, आप इसमें पढ़ोगे। उसी प्रकार से जो बेसिस होते हैं वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एसिड और बेसिस जो होता है हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सब के बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, दो चैप्टर आपके ये हो गए। तीसरा जो चैप्टर आपका वो आएगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल आपने देखा होगा, जैसे आपके पास आपके घर में होगा ना, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड भी होगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका तो होता है ना बहुत सारे सिल्वर, जैसे मान लो कह सकते हैं हमारा लेड हो गया। ठीक है, तो आपके आसपास में बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, तो आप भी इस चैप्टर में वही पढ़ोगे कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं, ये हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये किस प्रकार से किन चीज़ों में, जब ये जो मेटल्स होते हैं किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ोगे। अलग अलग मेटल के और नॉन मेटल के ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो तीसरा चैप्टर आपका ये हो गया, यानी तीन चैप्टर जो आपके होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपका फिफ्थ चैप्टर का नंबर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है आपको ये बताएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सलेशन। ठीक है, ये प्लांट्स में और एनिमल में ये होते क्या है ये आप पढ़ोगे। ठीक है, साथ में आप पढ़ोगे प्लांट्स में जो होता है ना, देख तो जो प्लांट्स है वो फूड कैसे बनाता है, स्टोमेटा क्या होता है, ये सब के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, इस चैप्टर पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। इसके बाद बायोलॉजी में एक और एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड प्लांट। आप पढ़ोगे कि जो प्लांट्स है, ठीक है, या एनिमल या ह्यूमंस है, ठीक है, उनका जो ब्रेन होता है वो किस प्रकार से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। साथ में हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कैसे कंट्रोल करता है। आप देखोगे कुछ चीज़ें तो हमारी बॉडी में अपने आप ही होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती, जैसे हार्ट का बीट करना, दिल का धड़कना हो गया, या जैसे मान लो कि आप पल के झपकते हो, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ होते हैं वॉलंटरी एक्शन जो आपकी इच्छा से होता है, जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो या बोल रहे हो आपकी इच्छा से होता है, इसे कहते हैं हमारा वॉलंटरी एक्शन। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो कितने हो गए, दो हो गए आपके बायोलॉजी के। तीसरे पे आते हैं बायोलॉजी के, वो है आपका आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे कि कौन कौन से ओजोन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, ये सब पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें सीखोगे। साथ में आप ये सीखोगे कि बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो 3 चैप्टर हो गए आपके बायोलॉजी के। इसके बाद आते हैं मैं लेके आता हूँ आपको किस पे, 9वां चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ोगे लाइट्स के बारे में कि लाइट जो है किस प्रकार से काम करता है, लाइट जो है इमेज कैसे बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ोगे। लेंस क्या होते हैं, लेंस किस प्रकार से वर्क करते हैं, लाइट कैसे जो है कोई इमेज बना पाता है, डिज़ाइन कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, इस चैप्टर में। आपका 10 नंबर का जो चैप्टर है उसके बाद दूसरा जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
इसमें आप आइज़ के बारे में पढ़ोगे, आपकी जो आँखें हैं वो किस प्रकार से कोई चीज़ देख पाती है, ठीक है? आप देखोगे कि जो सूरज है जब उगता है, राइज़ होता है तो उसका रंग अलग होता है। जब क्या नाम है वो क्या होता है, अस्त होता है, देखते हैं ना सूरज उगना और अस्त होना, ठीक है? यहाँ पे तब कैसा रंग होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ये सब तारे टिमटिमाते क्यों हैं, शाइन क्यों करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे, ठीक है? यहाँ पे इसके बाद ये देखो 2 चैप्टर किसके हो गए आपके फिज़िक्स के, ये मैंने आपको बता दिया मिड टर्म का सिलेबस आपका साइंस का, ठीक है? यहाँ पे इसके बाद जो आपका बोर्ड का और प्री बोर्ड का होगा ना, बोर्ड का एग्जाम्स और प्री बोर्ड का एग्जाम्स होगा, उसमें आपका पूरा सिलेबस ही आता है, ठीक है? यहाँ पे तो मिड टर्म का तो आएगा, लेकिन बाकी जो चैप्टर कौन-कौन से आएँगे वो आएँगे आपका, देखो मैं बता देता हूँ, वो आएगा कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, कार्बन होता क्या है, कार्बन कैसे और कंपाउंड बनाता है वो आप सीखोगे यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है? यहाँ पे साथ में अगला आपका चैप्टर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना बहुत सी चीज़ आप सीखोगे, ठीक है? यहाँ पे फिर इसके बाद जैसे मान लो कि आप सीखोगे मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका 12 नंबर का चैप्टर है, इसमें आप मैग्नेट्स के बारे में पढ़ोगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। इसके बाद आप सीखोगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी जिसमें आप सीखोगे कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, किस प्रकार से ह्यूमंस या एनिमल्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? फिर आप अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में क्या होता है, किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि ऐसे ना इंसान इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जेनेटिक्स जो होते हैं वो क्या होता है, डीएनए क्या होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में कहाँ पढ़ोगे, इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि कौन-कौन सा सिलेबस है आपके क्लास 10th के साइंस का, जो आपका 2025-26 में आपको पढ़ना है। मिड टर्म का और फाइनल का दोनों को आपको बता दिया है। कोई भी जो भी आपको नोट्स और क्लास चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा इसी जगह पे आपको, आप आराम से उसमें आपसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।